हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 3A के प्रश्न संख्या 11 से लेकर सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 तथा 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपका समीकरण दिया है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों की सहायता से पहले तो आप जो है एक ग्राफ बना लीजिए। मैंने आपको जो है इसके पहले की जितने भी मैंने वीडियो बनाई है प्रश्नावली 3A में, उसमें मैं अधिकतर क्वेश्चनों में मैं जो ग्राफ बनाना आपको मैं सिखा चुका हूं कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से भी आप जान जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी दो समीकरण दिया है उसका जो बोलता है ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, दिए गए समीकरणों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है। और जो ये वाला दिया है 2x माइनस वाई बराबर, ये भी आपका कितना दिया है, 4 दिया है, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लेना है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको जो है यहाँ ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे आपको समीकरण 1 से, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 से आपको क्या करना है, कम से कम समीकरण 1 के 2 हल प्राप्त करने हैं। अब ये 2 हल क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए समीकरण 1 क्या दिया, 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पे 2x है ना, तो 2x को ऐसे लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, प्लस वाई को भेजिए तो हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से आप जो है x का मान प्राप्त करिए। तो x बराबर ये आपका 4 हो गया माइनस वाई, और बटे में ये आपका आ जाएगा 2, क्योंकि गुणा के रूप में गुणा जाएगा तो हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो है टेबल बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टेबल बना लेना है, ठीक है। अब ये टेबल जब आप बनाते हो ना, तो टेबल में कम से कम आपको जो 2 हल प्राप्त करना है। कितने हल, 2, x और y के 2 हल प्राप्त करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा x बराबर 4 माइनस वाई बटा में 2 दिया है, यहाँ पे आप जो y का ऐसा मान रखिए कि 4 में से घटाने पर भी ये जो है नीचे वाले 2 से कट जाए, क्योंकि ये जो बटे में 2 ये है, इसको जो काटना जरूरी है। तो y का हम लोग ऐसा कौन सा मान लें, तो y का मान हम लोग कौन सा ले लें, तो यहाँ पे हम जो है y का मान ले लेते हैं, y का हम मान ले लेते हैं 4, ठीक है। y का अगर मैं 4 मान लूँगा, अगर मैं y की जगह पे 4 रखूँगा तो 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, और 2 से 0 भाग दूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे y का मान 2 लेता हूँ, तो 4 में से माइनस करेंगे y का मान 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 से 2 भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद तथा यहाँ पे आपको लिखना है तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या दिया है, ये आपका दिया है 2x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो 2x लिखिए बराबर, ये 4 है तो 4 माने जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब ये आपका 2x बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्लस वाई, और ये 2 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका बटे में 2, ठीक है। अब इसका भी आप जो है 2 हल प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। 2 हल आपका आप जो इसका प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 हल प्राप्त कर लीजिए। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। अब यहाँ पे भी आप जो है समीकरण 2 से अगर आप हल प्राप्त करोगे तो y का ऐसा मान रखिए जो मतलब 4 में जोड़ने पर भी 2 से भाग चला जाए। तो अगर मैं y का मान कितना ले लूँ, 2 ले लेता हूँ। अगर मैं y का मान 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 4 और 2, y का मान 6, और 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में 3 लिख दीजिए। अगर मैं यहाँ पे y का मान क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। अगर मैं y का मान क्या लेता हूँ, 0 यहाँ पे रखता हूँ, तो 4 और 0 4, 2 से 4 भाग दीजिए तो 2 आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 हल प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा हमारा है हमें जो है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपली सा कुछ करना नहीं होता है। ये जो आपने 2 हल प्राप्त किए हैं ना, अब यहाँ पे जब आप जो है ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना होता है, एक आपको जो है इस तरीके से x खींचना होता है, ऐसे
ठीक है। और एक आपको जो है इस तरीके से वाई अक्ष खींचना होता है यहाँ पे, ठीक है, वाई अक्ष ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको जो है वाई अक्ष खींचना होता है। अब यहाँ देखिए, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा 1, यहाँ आप कर दीजिए 2, यहाँ आप कर दीजिए 3, ये आप कर दीजिए 4, ये आप कर दीजिए 5। ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसका नाम लिख दीजिए एक्स, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। ये वाला छोर एक्स है तो ये वाला छोर एक्स डैश हो जाएगा। ये वाला अगर वाई एक्सिस है तो इसको हम वाई और वाई डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स अक्ष पे अधिकतम 5 तक क्यों खींचा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स का हमारा अधिकतम मान कितना है, एक्स का मान 0 है और 1 है। फिर यहाँ पे एक्स का अधिकतम मान 3 और 2 है, मतलब अधिकतम मान 3 तक गया है। लेकिन आप उससे जितना भी एक्स और वाई का अधिकतम मान होता है उससे आप 1-2 स्टेप ज़्यादा ले सकते हैं। उसी तरह से आपको वाई का भी देखना है, तो वाई का अधिकतम मान 4 गया है, तो जितना ये दूरी आपने लिया है ना यहाँ से यहाँ तक, वही दूरी आपको यहाँ पे लेनी है। ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से हमने खींच लिया। अब जो आपने ये पहला टेबल बनाया है ना, पहला वाला टेबल, इसको आपको पहले जो है दर्शा देना है। पहले वाले टेबल में हमारा क्या है, यानी कि x पे 0 लेना है, y पे 4, ये वाला, ये दोनों एक साथ आपको दर्शाना है। पहले 0 4, उसके बाद 1 और 2। तो पहले टेबल से 0 4 यानी कि x पे 0, ये जो आपका 0 होता है, x पे 0 और y पे हमें दर्शाना है 4। तो 0 4 आपका कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ये आपका हो जाएगा 0 4, ये आपका 0 4 आपका यहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमारा है उसी वाले टेबल से 1 और 2 है, यानी कि x पे 1 और y पे 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये रहा ऐसे 1,2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जो है आपको जो है मिला लेना है, इसको आपको जो है यहाँ पे क्या कर लेना है, इस तरीके से आपको जो है मिला लेना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको ऐसे मिला लिया। अब यहाँ पे पहले वाले टेबल से जो हमें दर्शाना था वो हमने दर्शा दिया। अब ये दूसरे वाले टेबल में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे x पे 3 दर्शाइए और y पे 2, फिर उसके बाद 2,0, यानी कि x पे 3 y पे 2। तो x पे 3 और y पे 2 कहाँ आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे x पे 3 और y पे 2। फिर यहाँ पे x पे 2 और y पे 0, यानी कि x पे 2 और y पे 0 यहीं पे आएगा, तो ये आपका यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, 2,0। इसको भी आप जो इस तरीके से आपको जो है क्या कर लेना है, मिला लेना है। और चूंकि जितना नंबर आपने यहाँ पे ऊपर खींचा है ना, उतना ही आपको जो नीचे भी लेना है, 1, ठीक है। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। 5 तक हमने खींचा है। इसको भी आप जब जो है मिलाएंगे, ये जब आप जो है मिलाएंगे इसको यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे आपको मिला लेना है, मिला लिया। अब इसको भी आप ऐसे जो है कर दीजिए, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो काट रहा है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है प्रश्न में आप जो पढ़ लीजिए एक बार। ये बोला है ना कि ग्राफ खींचे, तो ग्राफ तो खींच दिया हमने। कह रहा है इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज, यानी कि जो ये रेखा आपने खींचा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, और जो वाई अक्ष से, मतलब ये वाला एरिया का बोला है इतना, ये मैं इसको मैं घेर देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कह रहा है इससे जो बनने वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपका यही वाला बना है। ये वाला जो है आपका जो है त्रिभुज बना है इतना, कह रहा वाई अक्ष से, और जो इन जो है रेखाओं से बना है ये वाला, और ये वाला रेखा से बन रहा है, और ये आपका वाई अक्ष से बन रहा है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखिए। तो आप देखिए निर्देशांक हमें बोला है लिखने के लिए, तो जब आप निर्देशांक लिखते हो, ठीक है, यानी कि इसको आप जो है नाम भी दे दीजिए, क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाले बिंदु को A नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं B और इसको नाम देते हैं C। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ त्रिभुज ABC के निर्देशांक। पहले तो आपका प्रश्न में बोला है कि निर्देशांक लिखिए, तो यहाँ पे पहले आप निर्देशांक लिखिए। तो निर्देशांक हमारे कौन कौन है, ये A है, क्या है इसका निर्देशांक, A का ये वाला है ना 0,4, तो 0,4 हो गया। उसके बाद आपका B है, B कौन सा है, ये है ना 2,0, तो यहाँ पे 2,0। उसके बाद आपका C है, C आपका क्या है, तो C आपका ये है, ये भी आपका जो है ये आपका Y पे किस पे है, 4 पे है।
और जो है एक्स पे किस पे, एक्स पे जीरो के सामने है, सॉरी जीरो कामा ये 4 होगा, क्योंकि पहले ये एक्स का लिखा जाता है, तो एक्स पे किसके सामने, जीरो के, और वाई पे 4 के सामने, तो 0,4। ये वाला जो आपका सी का होगा ये आपका 0,0 यहाँ पे 0 और ये कामा -4 होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या रेखा के नीचे आते हैं तो कोई चीज़ क्या होती है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो 0 कामा ये हो जाएगा -4, तो -4 ये हो गया आपका निर्देशांक हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया निर्देशांक। अब हमें जो है ना क्षेत्रफल भी पूछा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी जब आप ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफल के लिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 और ये आधार गुणे क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपको जो है ये वाला दिख रहा होगा, ये इतना दिख रहा होगा, और एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा। मतलब जो है ए बी सी में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ये जो दोनों ही जो है एक जैसे त्रिभुज हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये जो है 0 से 4 गया तो नीचे भी 0 से 4 आया है, मतलब -4। अगर ये इस वाले आधार के लिए 0 से 2 तक गया है, तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी आधार क्या है, 0 से 2 तक है। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, 0 से 2 तक है। यानी कि ये जो है दोनों ही जो एक जैसे त्रिभुज है, तो फिर यहाँ पे आपको 2 लिखना है और गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि 2 त्रिभुज है तो 2 से गुणा कर देंगे, और ये दोनों के लिए सूत्र तो एक ही रहेगा। ये 1/2 है तो 1/2 आधार क्या लेंगे, तो आधार आपको ये लेना है। तो 0 से लेकर 2 तक गया है, यानी कि 2 इकाई है। ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ देखिए ये बताइए, 0 से लेकर 4 तक जाइए, चाहे 0 से लेकर यहाँ 4 तक जाइए, ऊंचाई मतलब कोई भी दूरी जो माइनस में नहीं होती, भले से माइनस में दिया लेकिन आपको 4 लेना है, ऊंचाई 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, और ये 4 बचा है तो 4, और यहाँ पे 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि ये आपका यहाँ पे आपको लिख देना 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। ये आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा, यानी कि 8 वर्ग इकाई ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का इकाई वर्ग होता है, और चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इकाई लिखा जाता है, जिसका कोई माप न दिया उसमें इकाई लिखा जाता है। तो चलिए अब हम फटाफट प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इससे पहले की जितने भी वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैं 3 चीज़ बता चुका हूँ कि आपको 3 चीज़ों का इस जो चैप्टर में ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और ये C1/C2 का जब हम लोग तुलना करते हैं ना, तो हमें जो कौन कौन से तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला तो ये है, जब A1/A2 बराबर अगर नहीं है B1/B2 के, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो बराबर हो जाना उसे कोई, तब जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होगा अथवा केवल एक हल होगा, यानी कि ये वाला जब स्थिति उत्पन्न होगा तो केवल एक हल होता है। और जब यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/2, तब तो है समांतर रेखाएं होती हैं और जो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। उसके बाद जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तब जो है संपाती रेखाएं तथा संगत होगा। क्या होगा, संपाती रेखाएं तथा संगत होगा। इन 3 चीज़ों को आपको जो है माइंड में अपने रखना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें जो प्रश्न बोला है कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए आप जो अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के तभी, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तभी जो कोई हल नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं कोई हल नहीं है के हिसाब से। तो कभी भी आपको कोई हल नहीं है बोले, चाहे समांतर पूछे, चाहे मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित पूछे, चाहे केवल एक हल बोले, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दिए गए समीकरण जैसे 3x + y बराबर 1 दिया है ना, 3x + y बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए इसको आप क्या करिए, 3x + y, अब ये प्लस जो है ना इसको आप लाइए इधर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, प्लस आएगा इधर माइनस, और इधर क्या बचेगा 0, इसको आपका समीकरण 1 मान लीजिए। तथा ये वाला जो आपका दिया है, क्या दिया है, 2k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही काम करिए। ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ये वाला पक्ष, ये इसको आप लाइए इधर, प्लस आएगा इधर, क्या हो जाएगा -2k + 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कभी भी अगर कोई हल नहीं की बात करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित की बात करें, केवल एक हल बोले, संपाती बोले, संगत बोले, असंगत बोले, तो आपको क्या करना होता है,
कि जो आपने समीकरण एक व समीकरण 2 की तुलना, आपको समीकरण एक और दो की जो तुलना करनी होती है किससे, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ पे आपको लिखना करने पर, तो यहाँ पे आपको लिख देना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो तुलना करना है, तो पहला वाला हमारा समीकरण क्या दिया है, ये आपका 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तुलना आपको करना है तो ये x से x कटेगा, तो यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, y से y कटेगा, तो यहाँ पे b1 है तो b1 का मान हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे आपका c1 का मान कितना हो जाएगा -1 हो गया। उसी तरह से आपको इसका समीकरण 2 का भी तुलना करना है, 2 की तुलना इससे करनी है 2 वाले से, a2x वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप तुलना करोगे ना, यहाँ पे जब आप तुलना करोगे 2 के -1 x प्लस के -1 y माइनस 2 के प्लस 1 बराबर 0, इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना। तो क्या मिलेगा, x से x कटेगा तो a2 का मान आपको मिल जाएगा कितना 2 के -1, y से y कटेगा तो b2 का मान आपको मिलेगा के -1, उसके बाद आपको c2 का मान कितना मिलेगा, ये वाला, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो ये जो पूरा हो जाएगा आपका माइनस से लेना है आपको, माइनस ब्रैकेट में 2 के -1। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए अनेक हल के लिए क्या होता है, आप देखिए अनेक हल के लिए अनेक हल के लिए आपका जो है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ये आपका अनेक हल के लिए होता है। चूँकि हमें जो है प्रश्न में k का मान पूछा, तो k का मान तो तभी आप ज्ञात कर पाओगे जब आप किन्हीं दो ऐसे पदों को लेकर चलोगे जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए अनेक हल के लिए यही दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये वाला तो बराबर नहीं होता है, तो इन दोनों को आप जो लेकर हल करेंगे तो k का मान प्राप्त नहीं होगा, तो इन दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान 3 दिया, 3 रखिए बटे a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान आपका दिया है 2 के -1 बराबर, b1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, b2 का मान कितना दिया है के -1 दिया है। यहाँ पे आप तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 का गुणा करिए इसमें, 3 का गुणा के में 3 के -3 एकम 3, 1 का गुणा करिए इसमें तो 2 के -1 है। अब ये 3 के प्लस को लाएंगे इधर हो जाएगा -2, अब ये -1 हो गया, माइनस के उधर क्या हो गया प्लस, अब ये 3 के में से 2 के गया तो 1 के आएगा। ठीक है, और 3 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आपको k का मान कितना मिल गया 2, तो यहाँ पे यानी कि जो है इस प्रश्न का उत्तर आपका 2 होगा। ठीक है, यानी कि k का जो मान हमसे पूछा है k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो हमने जो कोई हल नहीं के हिसाब से ही हमने जो है k का मान प्राप्त किया है। यानी कि k का मान अगर जब जो 2 होगा तब जाके जो मतलब दिए गए समीकरण हैं उनका जो कोई हल नहीं होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13वां यानी कि जो इस प्रश्नावली 3 का जो अंतिम प्रश्न है इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 13 है इसमें भी बोला है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे केवल एक हल बोले, अनेक हल बोले, कोई हल नहीं है बोले, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो दिए गए समीकरणों को आपको जो है जो दिया हमारा बराबर 7, कोई भी समीकरण हो ना उसको आप जो ax प्लस बी वाई और प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस और बराबर में क्या होगा 0, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। तथा ये जो आपका दिया a माइनस बी एक्स है तो x प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इन तीनों को आप एक साथ कर लीजिए। ठीक है, ये आपका a माइनस बी प्लस a प्लस बी वाई, ये प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने वही आपको बोला कि अब यहाँ पे आपको जो तुलना करना होता है सेम प्रश्न संख्या 12 की तरह है, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की
तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करना है। एक क्या दिया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। y से y कटेगा तो यहाँ पे बचेगा b1 का मान कितना मिल जाएगा? 3। और यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे c1 का मान हो जाएगा -7। उसके बाद यहाँ पे जो आपका दिया है ये वाला a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। इसकी तुलना आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना है। तो जानते हैं क्या होगा? x कटेगा, यहाँ पे a2 का मान आपका हो जाएगा a माइनस बी, y से y कटेगा तो b2 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा a प्लस बी। फिर यहाँ पे आपका c2 का मान हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब हमें बोला है प्रश्न में, ठीक है, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अनेक हल के लिए क्या होता है, ठीक है। कोई हल नहीं है, हमसे पूछा अनेक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, एक चीज़ बताना। जब भी आपसे जो है ना चौथे नंबर पे आप जो लिख लीजिए अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए जानते हैं क्या होता है? जब भी अनेक हल की बात करें तो इस कंडीशन में आपको a1 बटा में a2 बराबर में c1 बटा में c2 कर देना है, ठीक है। ये वाला होता है हमारा अनेक हल के लिए, ठीक है, अनेक हल के लिए। तो फिर अनेक हल के लिए यहाँ पे आपको लिखना है अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए क्या होता है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 होता है, ठीक है। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए कि अनेक हल में ये जो है ना तीसरा वाला भी आप जो है अनेक हल के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अनेक हल तभी होगा जब तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले तो आपको यहाँ पे a1 का मान रख दीजिए, कितना है? 2 है। a2 का मान कितना है? a2 का मान दिया है a माइनस बी बराबर b1 का मान कितना है? 3 है। b2 का मान कितना है? a प्लस बी और बराबर c1 का मान कितना है? -7 और c2 का मान कितना है? माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 है, ठीक है। ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा आपका, ठीक है। ये माइनस से माइनस आपका जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको आगे तक हल करूँ, अगर मैं इसे आगे तक हल करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ देखिए चूँकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या करेंगे? पहले जो है ना इन दोनों को जो है पहले हम यहाँ 2 बटा में a माइनस बी बराबर 3 बटा में a प्लस बी, इसको हम लोग हल करेंगे। 3 का गुणा करिए इसमें तो 3a माइनस 3b बराबर 2 का गुणा करिए तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, ये 3a है, 3a लिखिए, प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ये माइनस क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे मैं जो है ए वाले को एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ला दिया हूँ, प्लस है तो आएगा इधर माइनस, और इधर बचा 2b और माइनस जाएगा उधर हो जाएगा प्लस 3b। 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि सिर्फ एक a आएगा बराबर में 3 2 हो जाएगा 5b, ठीक है, 5b हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो a है ना, a यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा करो b को ला इधर हो जाएगा बटे में, इधर आपका 5 है तो 5 लिखिए, 1 जाएगा इधर हो जाएगा बटे में 1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का मान 5 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा। यानी कि लिख देना आपको, चूँकि हमें प्रश्न में a और b का मान पूछा तो a का मान आपको जो है ये वाला लेना है 5, और ये b का जो मान है ना ये वाला होगा आपका 1। यानी कि a का मान 5 और b का मान 1 होगा, ठीक है। इस प्रश्न का यही दोनों जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।